हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है तेनाली का उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी तेनाली का उपहार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के एक प्रसंग का वर्णन किया है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा से ही प्रशंसा और पुरस्कार के पात्र रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस कहानी में। तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक था। वह अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से राजा का मनोरंजन किया करता था। एक दिन राजा तेनालीराम के किसी उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन वे तेनालीराम से इतना प्रसन्न हुए कि वे कोई पुरस्कार या उपहार देकर तेनाली के प्रति अपनी प्रसन्नता को प्रकट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तेनाली से कहा, तेनाली, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें उपहार स्वरूप राजधानी के उत्तर में स्थित एक नगर देता हूँ। तेनाली ने खुशी खुशी राजा का उपहार स्वीकार कर लिया। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी तेनाली को वह नगर सौंपने की कागजी कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई। राजा शायद स्वयं द्वारा की गई उस घोषणा को भूल गए थे। मतलब राजा ने घोषणा तो कर दी पर वो खुद ही भूल गए। जब राजा ने काफ़ी समय तक उस दिन की घोषणा की चर्चा नहीं की तो तेनाली को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य ही राजा अपनी घोषणा को भूल चुके हैं। अब वह हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहता कि किस तरह राजा को उनकी घोषणा की याद दिलाई जाए। इसके लिए तेनाली किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में रहने लगा। मतलब सोचने लगा कि जैसे ही उसको अवसर मिलेगा तो वो राजा को बताएगा। कुछ दिन बाद विजयनगर में अरब का एक निवासी आया। उसके काफिले में घोड़ों, टट्टुओं के अलावा एक ऊंट भी था। विजयनगर के निवासियों ने इससे पहले कभी ऊंट नहीं देखा था, अतः वह सभी ऊंट को देखने के लिए उसके शिविर में पहुंच गए। सभी लोग ऊंट को देखकर हैरान हो रहे थे। वे उसके बारे में तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। इधर जब यह सूचना राजा तक पहुंची तो वह भी ऊंट देखने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने व्यापारी को ऊंट के साथ अपने राजमहल में बुलवाया। व्यापारी अपने ऊंट को लेकर राजमहल के प्रांगण में आ गया। उस समय तेनालीराम भी वहीं पर था। सभी दरबारी ऊंट की लंबी गर्दन और कुबड़ तथा पैरों के विषय में अपनी अपनी टिप्पणियां करने लगे। मतलब अपनी अपनी बातें करने लगे। यह देखकर राजा ने भी कहा, मुझे तो आश्चर्य है कि ईश्वर ने यह अजीब प्रकार का प्राणी बनाया ही क्यों है। मतलब इसका इतना ऊंट का ऊबड़ होता है, पीछे से लंबी लंबी टांगे होती है, तो क्या ज़रूरत है भगवान को यह अजीबोगरीब जानवर बनाने की। तेनाली ने मौका भांप कर तुरंत टिप्पणी करी। मतलब तेनाली को मौका मिल गया। महाराज, मुझे तो लगता है कि यह ऊंट पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा और इसने किसी दरबारी से किया अपना वादा पूरा नहीं किया होगा, इसीलिए ईश्वर ने इसे यह आकार दे दिया होगा। तेनाली ने यह बात कहकर परोक्ष रूप से राजा को उनका वादा याद दिला दिया। तेनाली की यह बात सुनते ही राजा कृष्णदेव राय तुरंत समझ गए कि तेनाली क्या कहना चाह रहा है। तब उन्हें अपनी गलती का बोध हुआ। मतलब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती को सुधारते हुए उन्होंने तुरंत तेनाली को वह नगर सौंपने का लिखित आदेश जारी कर दिया। तो देखा तेनाली ने अपनी समझदारी से कैसे राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको तेनाली की यह कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और इसी तरीके से कहानी लिखने का, पढ़ने का व समझने का आप निरंतर अभ्यास करते रहें और इसके अभ्यास कार्य भी आप स्वयं से करें।